सावित्री, तुम्हें पाकर तो मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई, मगर बहुत तरसाया तुमने। ठाकुर साहब होश में आइए, होश में आइए ठाकुर साहब। बाजी, बाजी, बाजी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। क्या हुआ बहू? बाजी, क्या हुआ दीदी? साहब, क्या हुआ? क्या भैया? जा जल्दी से बैग को बुला। जा। ये क्या हुआ? मालकिन, लगता है कि अब बड़े मालिक नहीं रहे। क्या? इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। कल डोली आई थी, आज अर्थी चली गई। कितना बड़ा कलेजा है। बेटे की मौत को कितनी खामोशी से सह गई ठकुराइन। सहने के बगैर और चारा भी क्या है। मनहूस बहू के पैर जो हवेली में आ गए। पैदा होते ही माँ को खा गई, हवेली में आते ही पति को खा गई। ठाकुर साहब अच्छी सूरत पर रीझ गए, होने को कौन टाल सकता। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम ठीक कहती हो। बेचारे ठाकुर साहब को क्या पता था कि अच्छी सूरत के पीछे डाइन छुपी बैठी है। मुआ बुढ़ा तो चल बसा, इस बेचारी को जवानी में तड़पने के लिए छोड़ गया। बुढ़ापे में शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसी जवान लड़की से।
रख गया। रंग लगाने हैं। गैरों से लगवाती हो। मैं तो फिर भी तुम्हारा अपना हूँ। अरे मुझसे लगवा लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। आज तो तुम्हें रंगे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा भाभी। तुमने अपनी जिंदगी को इतना खुश्क बना लिया है कि तुम्हें इतना भी पता नहीं कि इस रंग की रंगीनी में कितना मजा है। एक बार भाभी, एक बार। मैंने किसी के भागने की आवाज सुनी। कौन था जीजी? मैं पूछती कौन था जीजी? बोला ना, जवाब दो ना जीजी। सत्तू के सिवा और कौन हो सकता है? मैंने अभी अभी उसे इस हवेली से भागते हुए देखा है। हाँ। सुन लिया माँ जी, छोटे कुल की लड़की अगर बड़े घर में आएगी तो यही गुल खिलाएगी। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, आप इसे यहाँ से निकाल दफा कीजिए, वरना ये हवेली की इज्जत खाक में मिला देगी। नहीं नहीं माँ जी, सत्तू नहीं था, सत्तू नहीं था। तो फिर कौन था? देवर जी थे। नहीं माँ, भाभी झूठ बोल रही हैं। कमीनी, कुलच्छनी, मेरे पति पर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अपने कुकर्म को छुपाने के लिए तुझे और कोई बहाना नहीं मिला? आइंदा ऐसी घटिया तोहमत लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे... तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। लेकिन माँ, मैंने कहा ना तुम लोग यहाँ से जाओ। मालकिन, प्रणाम। आप और जे कुटिया में ठीक विराजी। सत्तू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज्ञा कीजिए मालकिन। क्या तुम सावित्री से बहुत प्यार करते हो? जी आप क्या कह रही हैं मालकिन? घबराओ नहीं सत्तू, मुझे सब मालूम है। नहीं नहीं मालकिन, अब मैं उससे प्यार नहीं, उसकी पूजा करता हूँ। मैं चाहती हूँ सत्तू, तुम्हारी पूजा के साथ साथ तुम्हारा प्यार भी सफल हो जाए। ये लो सत्तू, और सावित्री को लेकर कहीं दूर चले जाओ। नहीं मालकिन, जी आप क्या कह रही हैं? जी कैसे हो सकता है मालकिन? जिसकी मैं पूजा करता हूँ उसे बदनाम कैसे कर सकता है? उसे तिल तिल जलते हुए देख सकते हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकते हो। मालकिन। हाँ सत्तू, मेरा अपना ही खून मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाने पर उतर आया है, उस अबला की इज्जत लूटने पर उतर आया है। मैं एक औरत हूँ, मैं अपनी आंखों से जुल्म नहीं देख सकती और ना ही उसकी इज्जत की रक्षा कर सकती हूँ। मालकिन मैं उसका... नहीं सत्तू, उसकी ताकत के सामने तुम हार जाओगे। मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करो। लेकिन मालकिन ये तो पाप होगा। ये पाप नहीं सत्तू, पुण्य है। एक अबला की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं, और एक अबला की लूटती हुई इज्जत का तमाशा देखना उससे बड़ा पाप कोई नहीं। और मैं पाप नहीं देख सकती। कल तक वो मेरी बहू थी, लेकिन आज वो मेरी बेटी है। और एक माँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहती है। अगर आप मेरे हाथ में उसका हाथ सौंपना चाहती हैं, तो फिर रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भागने के लिए क्यों कह रही हैं? इसलिए कि दिन के उजाले में मैंने ऐसा करने दिया तो ठाकुर खानदान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर उस गरीब का क्या हाल होगा
इसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मालकिन, ये फैसला आपका है, सावित्री का नहीं। मैं ये फैसला सावित्री के मुंह से सुनना चाहता हूं। ठीक है बेटे, ठीक है। कान खोलकर सुन लो भाभी, बलवंत की नजर एक बार जिस पर पड़ जाए उसे हासिल किए बगैर छोड़ता नहीं। हाँ, हे भगवान, मैं अब क्या करूं, क्या करूं? मायके में रह नहीं सकती और अब यहाँ मेरी इज्जत बच नहीं सकती, बच नहीं सकती। कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या करूं? सावित्री, अब तेरे लिए एक ही रास्ता है, मौत, मौत, मौत। तुम यहीं ठहरो, मैं सावित्री को लेकर आती हूँ। बहू, बड़ी बहू, बेटी सावित्री। अरे ये तो सावित्री है। सावित्री कूद गई। हरामजादे, मेरे मना करने के बावजूद भी तूने इस हवेली की चार दीवारी में कदम रखने की हिम्मत की। निकल जा यहाँ से। बड़ी मालकिन। अबे बड़ी मालकिन के बच्चे। ये सावित्री से मिलने आया था। ये खुद नहीं आया, मैं इसे यहाँ लाई हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। पहले बताओ कि बहू रानी कहाँ? मालकिन, मालकिन, बहू रानी। क्या हुआ बहू रानी को? बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? बहू रानी ने नदी में कूद कर जान दे दी। हे भगवान। ये सब क्या हुआ भगवान? देखते ही देखते मेरा सब कुछ उजाड़ दिया तुमने, मेरा सब कुछ उजाड़ दिया तुमने। ये क्या किया ऐसा? मुझे क्यों बचाया? मुझे आप लोग मर जाने देते, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। आत्महत्या करना पाप है बेटी। तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है बेटी। तुम जैसी अनाथ नारियों की सेवा के लिए हमारे देश में बहुत से महापुरुषों ने अनाथ आश्रम बनाए हैं। तुम मेरे साथ चलो। मैं एक देवी को जानता हूँ जिसने अपना जीवन तुम जैसी नारियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए देवी जी, साष्टांग दंडवत। बेटी, दीनदयाल जी ने फोन पर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम चिंता मत करो और अपने आप को अकेली भी मत समझो। आज से ये माँ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी।
मेरी तरफ से इस आश्रम के लिए ये चंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटी, चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।